दोस्तों, पेट में जमी गंदगी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। दोस्तों, कब्ज जो है अन्य अन्य मौसम की तुलना में बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, एक बार इसके होने से जीना मुहाल हो जाता है। दरअसल जब हम भोजन करते हैं तो यह छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन को तोड़ा जाता है। इसे तोड़ने के लिए लीवर और पेट से कई एंजाइम और केमिकल मिल निकलते हैं। इसकी मदद से भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे एनर्जी बनती है। लेकिन खराब भोजन हमारी आंत में ठीक से नहीं पचता है, जिससे पेट में गंदगी जमने लगती है और यही गंदगी बहुत दिनों तक जमी रहे तो भारी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जिससे दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लीडिंग, बवासीर, भकंदर की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिन फलों का सेवन करके आप कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बस दोस्तों, ये जानने की ज़रूरत है आयुर्वेद के अनुसार इन फलों को कब, कितना और कैसे खाना चाहिए। इन फलों को खाने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन फलों से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, इस जानकारी को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन फलों के बारे में जानते हैं। पहला फल जो है दोस्तों है पपीता। दोस्तों, पपीता पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कब्ज की समस्या होने पर पपीते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें पैपेन नाम का एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, नियमित रूप से पपीते के मौसम में पपीते का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो पेट से संबंधित या पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। और अगर हमें पेट से संबंधित समस्या नहीं है तो समस्या से पपीता हमें बचाएगा भी। तो चलिए दोस्तों, पहले पपीता खाने के पहले हम उसके खाने के नियम के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, चाहे पपीता हो या कोई और फल हो, हर एक फल को खाने के एक नियम है। तो चलिए पहले जानते हैं फल खाने के क्या नियम है। दोस्तों, फलों का सेवन जब भी करना, इसे दिन में करना, रात में हमें फल नहीं खाने चाहिए। फल खाने के पहले और फल खाने के 2 घंटे बाद तक हमें जो है दोस्तों पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी हमें नहीं पीना चाहिए। फल खाने के पहले और फल खाने के बाद, फल खाने के पहले और फल खाने के बाद कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। फल खाने के बाद धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी खट्टे और मीठे 2 फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। जब भी आपको फल खाने की इच्छा हो या तो आप खट्टे फल खाइए या फिर मीठे फल खाइए। 2 फलों का समावेश एक साथ मत करिए। और दोस्तों, एक दिन में कितना फल खाना चाहिए? एक दिन में हमें दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम फल खाने चाहिए। 200 ग्राम से 300 ग्राम फल खाने चाहिए। और फलों का सेवन कब करना चाहिए? जिस मौसम में जो फल पाए जाते हों
उसी मौसम में उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। ना तो स्टोर किया हुआ फल खाना चाहिए और ना स्टोर की हुई सब्जी खाना चाहिए। अगर हम दोस्तों मौसम के हिसाब से ताज़े फलों का सेवन करेंगे तो फल हमें सस्ते भी मिलते हैं और उसके सारे पौष्टिक तत्व हमें मिलते हैं। ये फल खाने के शुद्ध नियम है, आयुर्वेदिक नियम है। अगर इस तरीके से आप फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों फलों के पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पपीता एक दिन में कितना खाना चाहिए। तो आप जान गए हैं एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम पपीता खाना चाहिए। और दोस्तों वो भी अपना देसी पपीता, स्टोर किया हुआ नहीं। और मार्केट में आप देखते होंगे बड़ा बड़ा में स्टोर किया हुआ पपीता मिलता है, उस पर काले काले दाग धब्बे पड़े होते हैं। ये दोस्तों स्टोर किया होता है और केमिकल से पकाया गया होता है। तो हो सके तो देसी पपीते का सेवन करिए जो गांव में मिलता है, इसमें ज़्यादा पौष्टिक आपको मिलेगा। अगला फल है दोस्तों वो है केला। दोस्तों केले में प्री प्रोबायोटिक फाइबर होता है जो आंत में गुड बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों कौन सा केला खाना चाहिए? इस समय जो भी केला मार्केट में मिल रहा है वो आप देखते हैं पेड़ का पका हुआ केला नहीं है, उसे दोस्तों ज़बरदस्ती पकाया जाता है और इसे पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल को पानी में घोला जाता है, फिर केले को इसी में डुबो के निकाल लिया जाता है और यही केला दोस्तों 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर एकदम पीला हो जाता है। ऊपर से इसका छिलका पीला हो जाता है लेकिन अंदर से पका नहीं होता है। यह 2-3 दिन बाद ये बढ़िया से मीठा होता है, तब तक फिर ये क्या होता है, सड़ने लगता है। आप देखते होंगे वो केला देखने में पीला तो है और देखने में वो सड़ा सड़ा भी लगता है। 2 दिन बाद कहीं कहीं काले काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। यह केला कभी नहीं खाना चाहिए। इस केले को अगर आपको पहचान करना है, इस केले को ख़रीद के घर पे लाइए, 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, फिर ये केला सड़ने लगेगा तो आप जान जाइए कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। लेकिन जो केला अपने आप पकता है वो महीनों आप रख दीजिए, वो केला सड़ेगा ही नहीं। तो आपके मन में विचार आएगा तो फिर केला कैसे पका के खाएं। दोस्तों आप मार्केट से कच्चा केला लाइए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो पूरा केले की घार ही खरीद लीजिए और ला करके दोस्तों उसे किसी प्लास्टिक की बोरी में भर करके मुंह उसका बांध करके, जहाँ पे हवा ना जाए, थोड़ा सा जिस घर में गर्मी रहे उसी घर में आप रख दीजिए। यह केला 3 से 4 दिन में पक जाएगा और यह केला जब 3 से 4 दिन बाद पकेगा खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। इस केले को आप 1 महीने तक ऐसे रखे रहिए, केला कभी सड़ेगा नहीं। इस केले को ऐसे पका के खाइए दोस्तों, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपके मन में विचार आएगा एक दिन में कितना केला खाना चाहिए। अगर केला बड़ा है तो 3 से 4 केला, अगर केला छोटा है तो 4 से 5 केला खाना चाहिए। अगर वज़न की बात करें तो 200 ग्राम से 300 ग्राम केला खाना चाहिए, इससे ज़्यादा केला नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। अगला फल है दोस्तों है संतरा। दोस्तों कब्ज़ की समस्या में आप संतरे को डाइट में ज़रूर शामिल करें। दरअसल संतरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसके साथ इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है और आंतों को क्लीन करने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, संतरे का सेवन करिए। संतरे में फ्लेवोनाइड पाया जाता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों संतरे को ऐसे आप खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला फल है नाशपाती। सेब के बाद जो है दूसरा सबसे शक्तिशाली फल जो है वो है नाशपाती। दोस्तों नाशपाती सेवन करने से पेट साफ होता है और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है
और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर, फ्रुक्टोज और सोर्बिटॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो मल त्याग को बढ़ावा देने में का काम करते हैं। दोस्तों, इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, जब नाशपाती का सीजन हो उस सीज़न में नाशपाती का सेवन ज़रूर करना चाहिए। नाशपाती की तरह एक और फल आता है सेम नाशपाती की तरह, और यही स्वाद, यही पोषक तत्व उसमें भी पाए जाते हैं, उसे नागा कहते हैं। तो दोस्तों, नागा का भी सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों, वो है आंवला। वो है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। आंवले का जब सीजन हो तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के हमें ज़रूर खाना चाहिए। आंवले को आप कई तरह से खा सकते हो, उसके चटनी बना के, अचार बना के, मुरब्बा बना के, इसका जूस, आंवले का पाउडर, कैप्सूल। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, दिन में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। इससे नेचुरल तरीके से सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। अगला फल है दोस्तों सेब। सेब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें पेक्टिन मौजूद होता है जो बावेल मूवमेंट को बेहतर बनाकर कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। सेब का सेवन हमेशा दोस्तों छिलकों सहित करना चाहिए, और जब सेब का सीजन हो इस समय हमें एक बड़ा सेब जिसका वज़न 200 ग्राम से 300 ग्राम हो, खाली पेट खाना चाहिए। एक सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है आयुर्वेद के अनुसार। अगला फल है दोस्तों, वो है कीवी। दोस्तों, कीवी में भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसमें एक्टिनिडीन नाम का एक एंजाइम मौजूद होता है जो दोस्तों प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, साथ ही पाचन को बढ़ावा देकर मल त्याग करने में मददगार है। तो दोस्तों, इसके सेवन से पेट साफ होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, जब कीवी का सीज़न हो तो कीवी को ज़रूर खाना चाहिए।